शिफ्टिंग एट ऑक्सीजन, इसका एक ही एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और जब हम लोग बेसिक ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए सोडियम का अगर सोडियम प्लस में कन्वर्जन हो तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन कैसे कहेंगे, तो यहाँ आप जनरल रिएक्शन ऐसे समझेंगे कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन का सिंपल हाइड्रोकार्बन है उसका ऑक्सीडेशन कीजिए तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इन जनरल बात में कर रहे हैं, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीजिए तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, दैट में बी एल्डिहाइड, दैट में बी कीटोन। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कीजिए तो या तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनता है या तो एस्टर बनता है, मतलब एसिड बनता है या एस्टर बनता है। तो यहाँ नाम से क्लियर है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इस रिएक्शन में किसी न किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनने की पॉसिबिलिटी है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड टू फॉर्म, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि क्या बन सकता है। अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएजेंट क्या है, पर एसिड है, तो क्या बन सकता है, या तो प्रोडक्ट बन रहा होगा आपका एसिड या तो प्रोडक्ट बन रहा होगा एस्टर। तो यहाँ क्या बनता है, टू फॉर्म एस्टर। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है, ये कीटोन है। अगर इसमें आप पर एसिड डाल दीजिए तो जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है वो बनता है एस्टर। हमारा टारगेट क्या है कि प्रोडक्ट जो बनता है उसको तो हमको समझना है, ये पर ये समझना है कि इसमें रीअरेंजमेंट कौन सा होता है, कैसा रीअरेंजमेंट होता है। अगर हम साइक्लिक कीटोन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि मैं ये कीटोन ले रहा हूँ साइक्लोपेंटानोन, अगर इस कीटोन को आप ले करके और यहाँ अगर आप पर एसिड मिला दीजिए तो इस केस में रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग की साइज बढ़ जाती है। तो जो प्रोडक्ट निकल करके सामने आता है वो ये होता है, क्योंकि पहले से तय हो गया है कि एस्टर बनेगा, इसका मतलब एक कार्बोनिल ग्रुप होगा, उस कार्बोनिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन जुड़ा होगा, उधर कार्बन जुड़े होंगे, तो ये एस्टर बनता है, तो हम लोग कहते हैं लैक्टोन। यहाँ हमको समझना है कि कैसे रिएक्शन होता है। तो इसको समझने के लिए पहले आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना होगा। यहाँ आप ये जानते हैं कि हमने दो रिएजेंट ले रखा है, एक हमने ले रखा है कार्बोनिल कंपाउंड और दूसरा रिएजेंट हमने रखा है एसिड। का काम क्या होता है, डोनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये यहाँ से प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और इस तरह का रिएक्शन शो करता रहता है, ओ माइनस प्लस एच प्लस, और फिर यहाँ से मिल करके आर के जगह जो हमने ले रखा था वो ले रखा था CF3। तो CF3 क्यों ले रखा है, उसके पीछे जो रीजन है कि यहाँ से H प्लस जो रिमूव हो रहा है, निकल करके आ रहा है, वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर की वजह से हो रहा है। अगर कोई ऐसा ग्रुप हम जोड़ दें जिसमें इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता और ज़्यादा हो, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर बढ़ेगा उतना ही यहाँ से H प्लस का रिमूवल आसान होगा। तो यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ये हम लोग पर एसिड लेते हैं, और पर एसिड में ऐसा ग्रुप लेते हैं जो प्रोटॉन के रिमूवल में बेहतर रोल प्ले कर से करे। तो इसलिए ट्राईफ्लोरोपर एसिड अगर हम लोग लें तो ज़्यादा बेहतर रिएक्शन होता। क्या है मैकेनिज्म में, देखिए एक कार्बोनिल कंपाउंड है जो शुरुआत में हम लोग ले रहे हैं, इस कार्बोनिक कंपाउंड में अगर आप एक पर एसिड डाल देते हैं, सपोज कि यही पर एसिड हमने डाल रखा है, तो यहाँ से H प्लस इसको मिल जाएगा। और जैसे H प्लस मिलेगा, हम सभी जानते हैं कि H प्लस कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा हो। और इलेक्ट्रॉन चार्ज की डेंसिटी कहाँ होती है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसलिए ये यहाँ जाना चाहेगा। तो हो जाएगा RCOH R डैश प्लस। और जैसे ही यहाँ से H प्लस निकला होगा तो ये पर एसिड किस में कन्वर्ट हुआ होगा, ऑक्साइड में। देखिए यहाँ से अगर H प्लस निकल गया तो इस पर नेगेटिव सेंटर आ रहा होगा, इस पर तो हो जाएगा। तो ये इट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर के अटैक करता है। तो ये एक इंटरमीडिएट आपके सामने आता है, OH यहाँ जुड़ा हुआ है, R डैश यहाँ जुड़ा हुआ है, इसे O है, वो है, C डबल बॉन्ड O, CH। ये इंटरमीडिएट
निकल करके सामने आया। और यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। यहाँ क्या होता है कि जो पर एसिड होता है ना, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। तो जैसे ही इस कार्बन से जो 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से जो 3 फ्लोरीन ऐसे से जुड़े हैं, ये तीनों फ्लोरीन का नेचर ही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे 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 खींचने की कोशिश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब आप देखिए कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसी तरफ ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप ज़्यादा हैं। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जिधर क्लोरीन है। तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव सेंटर जनरेट हो रहा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन पर जो शिफ्टिंग होगी वो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव सेंटर कैसे आ जाता है। तो हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव सेंटर कैसे जनरेट होगा। इसको हम उस रेजेंट को एक्सप्लेन करेंगे जिस रेजेंट के प्रेजेंस में ये पॉसिबिलिटी होती है। तो ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव सेंटर जनरेट होता है तो अपने एडजेसेंट पोजीशन पर, अपने बगल वाले पोजीशन पर जो दो ग्रुप हैं उसमें से किसी भी ग्रुप को ले करके वो अपनी तरफ शिफ्ट करता है। और यही आपका होता है रीअरेंजमेंट। और ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ये कहाँ से कहाँ हो रहा है? कार्बन टू ऑक्सीजन। क्योंकि आर ग्रुप जो शिफ्ट हो रहा है वो कार्बन है, और वो किस कार्बन किस फॉर्म में जा रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ऑक्सीजन पर जा रहा है तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट होता है ऑक्सीजन पर जहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो आगे ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? इन सब के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग नेचर के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ इस बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए हैं। और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके एडिशन पोजीशन पर जो ग्रुप है एल्किल ग्रुप, वो इस ऑक्सीजन पर आ रहा है। तो अब आपका जो प्रोडक्ट होने वाला है वो है RCOH। और ये एल्किल ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ हो गया O, और इससे जाकर के जुड़ गया R डैश प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O CF3। इस पॉजिटिव सेंटर को ये ऑक्सीजन का लोन पेयर स्टेबलाइज ऐसे करेगा, और इसको ये हाइड्रोजन स्टेबलाइज करेगा, इसको छोड़ करके चला जाएगा। हाइड्रोजन H प्लस जाएगा इसके पास, और फिर आपका प्रोडक्ट निकल करके आएगा RC डबल बॉन्ड O R डैश ये, और प्लस OH3 डबल बॉन्ड O। ये है वेयर विल गेट ऑक्सीडेशन। यहाँ जो क्वेश्चन आपके सामने रेज होता है कि अगर हम ऐसा एल्किल ग्रुप ले लें, ये अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल है, पिछला हमने सिमेट्रिकल कार्बोनिल लिया था, और जो इसमें अगर आप पर एसिड डालते हैं तो आपके सामने जो इंटरमीडिएट बन करके आया है वो ऐसा इंटरमीडिएट होगा। अब आप यहाँ इस बात को समझिए, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। इसके एडिशन पोजीशन पर जो ग्रुप शिफ्ट होने के लिए हैं उसमें दो ग्रुप हैं, एक है CH3 ग्रुप, दूसरा है C2H5 ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा? तो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है कि वो ग्रुप शिफ्ट होगा जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बेहतर होगा, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेहतर होगा। तो इस केस में हमेशा C2H5 ही शिफ्ट होकर के यहाँ जाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर CH3 यहाँ गया होता एस्टर बन करके हमको मिलना चाहिए था C2H5। तो थियोरेटिकली आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट बन सकता है या ये प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब एस्टर में ऑक्सीजन से CH3 जुड़ा हो सकता है या C2H5 जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जो शिफ्ट होने वाला पोजीशन है जहाँ से एल्किल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है वहाँ CH3 भी है और C2H5 भी है। लेकिन ये प्रोडक्ट मिलता है और ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जिससे पता चलता है कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेहतर है वो शिफ्टिंग होगी, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड खराब है वो शिफ्टिंग नहीं होगी। जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है वो कंसर्टेड रिएक्शन है, स्टेप रिएक्शन नहीं है। तो बेयर विल्गर में रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है। सपोज कीजिए कि ये एक सबस्ट्रेट है, अगर आप इसमें पर एसिड मिलाते हैं तो क्या प्रोडक्ट? तो हम सभी जानते हैं कि पर एसिड में होता क्या है
इस कार्बोनिल और इसके बीच में या इसके और इसके बीच में ऑक्सीजन आकर के ऐड होता है। कार्बोनिल से कार्बन के जो एडिशन पोजीशन पर एल्कीन ग्रुप होता है उसके बीच ऑक्सीजन आकर के ऐड होता है। तो कहाँ ऑक्सीजन ऐड होगा? CH3 के साइड में ऐड होगा कि इस रिंग वाले साइड में ऐड होगा? तो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बेहतर होगा उस साइड में ऐड होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर जो है वो CH3 से बेटर है, इसलिए जो प्रोडक्ट आपके सामने मिल करके आएगा वो इस तरह से एस्टर के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। O01O ये प्रोडक्ट आपको मिल करके सामने आएगा। इसी तरह से इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो इन जनरल आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में जब पूछा जाता है तो एक्सेप्शन ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक हमने ले लिया कैम्फर। कैम्फर मतलब वही कपूर होता है, इसको हम लोग जलाते हैं आरती करने के लिए। यह है कैम्फर। और दूसरा हमने ले लिया एपो कैम्फर, ये उसी का आइसोमर जहाँ कार्बोनिल ग्रुप इस ऑक्सीजन पर है, एपो कैम्फर। तो अगर आप कैम्फर में पर एसिड डालें और एपो कैम्फर में पर एसिड डालें तो आपको क्या समझना है कि ऑक्सीजन इस कार्बोनिल के इस तरफ एक पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन को ऐड होने की या इस तरफ पॉसिबिलिटी ऑक्सीजन को ऐड होने की, और इस कार्बोनिल के इस तरफ पॉसिबिलिटी है ऐड होने की ऑक्सीजन या इस तरफ पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन के ऐड होने की। तो अगर आप कैम्फर लेकर के चलते हैं और उसमें आप पर एसिड डालते हैं, किस तरफ ऑक्सीजन ऐड होगा कार्बोनिल के? तो हम लोग कहते हैं जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेहतर होता है उस तरफ ऐड होता है, रिएक्शन एक्सप्लेन करता है। तो कार्बोनिल की तरफ इस तरफ देखिए आप, ये सब ग्रुप हैं और इस तरफ देखिए ये CH2 ग्रुप है। तो आप कहेंगे कि ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेहतर है, इसलिए इसके बीच में यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन ऐड नहीं होना चाहिए। तो जो प्रोडक्ट आपके सामने आना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए। यहाँ अब ऐड हो गया एक ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बाद ये हो गया C11O, ये प्रोडक्ट आपके सामने आएगा। यहाँ एक CH3 कर देते हैं। लेकिन यही अगर आप एपो कैम्फर के केस में लेते हैं तो ये प्रोडक्ट 75% बनता है। तो अगर आप एपो कैम्फर के केस में यही चलते हैं, रिएक्शन लेते हैं, तो आपको होना क्या चाहिए था? यहाँ ऑक्सीजन ऐड नहीं होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये टर्शियरी है और ये CH2 है जो पिछले पर इम्प्लीमेंट हुआ है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ ऐड होता है, यहाँ ऐड नहीं होता है। तो यहाँ भी जो प्रोडक्ट आपके सामने बन करके आता है वो इस तरह से होता है। तो अब आप देखिए कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑक्सीजन का एडिशन यहाँ होगा जहाँ टर्शियरी पोजीशन है, लेकिन ऑक्सीजन का एडिशन कहाँ हो गया? जहाँ सेकेंडरी कार्बन था। तो कोई कोई तो एक रीजन होगा ना, बिना रीजन के ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका रीजन क्या होता है? बल्की नेचर या स्टेरिक इफेक्ट। जो पर एसिड होता है वो बहुत बड़ा होता है, आपने देखा था। पर एसिड अगर इन दोनों के बीच में ऐड होना चाहेगा, यहाँ पर आकर के ऐड होना चाहेगा, पर एसिड अगर यहाँ आकर के ऐड होना चाहेगा तो रिपल्सन ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कि अगर यहाँ आकर के ऐड होना चाहे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर एपो कैम्फर हम लेकर के चलते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो 94% एबनॉर्मल प्रोडक्ट क्यों बनता है? एबनॉर्मल मतलब जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरफ ऑक्सीजन ऐड हो उस तरफ नहीं ऐड होता है, जबकि अगर हम यही कैम्फर लेके चलते हैं तो हमारा 75% नॉर्मल प्रोडक्ट क्यों बनता है?